प्रया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So thank you once again for joining. Last week we could not meet. Last week मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था, तो एक हफ्ते का गैप हो गया। प्रणाम। तो लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? एनी रिवीजन? प्रभु जी, इम्पोर्टेंस ऑफ आरतीज के बारे में जाना था, और लाइफ ऑफ श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में। आई थिंक वो उसके पहले के सेशन में था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस जी, हमने लास्ट में मीनिंग ऑफ मंगल आरती देखा था। हाँ, तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज का लास्ट टू लास्ट। हाँ, लास्ट टू लास्ट सेशन। उसमें हमने थोड़ा सा एक इंट्रो दिया था, सभी जितनी आरती होती है उनका शॉर्ट में हमने देखा था, और हमने लास्ट सेशन में मंगल आरती डिटेल में देखा था। करेक्ट, मंगल आरती शुरू फोर्थ किया वर्ष था, तक हो गया था आई थिंक। मंगल आरती के पहले 4 श्लोक भी हमने देखे थे। हाँ, यस, करेक्ट। तो अगेन आपको उसको शॉर्ट में एकदम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मंगल आरती के श्लोक, क्योंकि आज कंटिन्यूएशन करना है तो कनेक्टेड है। 1 मिनट। स्टैंडर्ड आरती। Today we can share them आरतीस प्रभु नीरज प्रभु। ऑडियो राधेश्याम प्रभु, ऑडियो राधेश्याम प्रभु का अगर आपके पास ऑडियो है, या फिर स्वरूप दामोदर प्रभु का भी अगर है, दोनों में से कोई चलेगा। ओके, स्वरूप दामोदर प्रभु जी का मिल जाएगा। हाँ, मेरे पास भी शायद है। हाँ, देखिए राधेश्याम प्रभु का भी अच्छा है, या फिर स्वरूप दामोदर प्रभु का भी अच्छा है। ओके, सो वी स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट वर्स। जो मंगल आरती है, मंगलाचरण, सॉरी नॉट मंगलाचरण, गुरुअष्टकम उसको बोलते हैं। उसके 4 श्लोक हमने डिस्कस किए थे। पहला श्लोक ये है, संसार दावा नल लीडलोक त्रणाय कारुण्य घनाघनत्व। तो हमने इसको विस्तार में चर्चा की था कि कैसे इसका मीनिंग क्या है। एक एक शब्द का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, एक एक लाइन का, सॉरी। और फिर उसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस देखा था कि क्यों ये श्लोक आया है गुरु के गुणगान में। उसके लिए आप पिछला सेशन का रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अगर आपको वापस रिवाइज करना है तो। बट इन शॉर्ट, ये जो पहला श्लोक है, ये गुरु की कृपा के बारे में वर्णन करता है। मैंने बताया था कैसे बादल जो है वो
जब जब आग लगती है जंगल में, फॉरेस्ट फायर, तो उसको साधारण पानी नहीं बुझा सकता है, उसको बादल से वर्षा होगी तभी वो बुझ पाता है। और बादल पानी कहाँ से लेते हैं? समुद्र से। वैसे ही हमारे इस भौतिक जगत में एक प्रकार से आग लगी हुई है। फायर किस चीज का फायर है? मटेरियल एग्जिस्टेंस का, भौतिक ताप का। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो इस समस्याओं से निकालने के लिए गुरु ये बादल के समान है, जो कृष्ण जो समुद्र के समान है, कृष्ण से करुणा लेते हैं, कृपा लेते हैं और हमें डिलीवर करते हैं, हमें उसका प्रदान करते हैं। इसलिए वो बोलता है त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, ऐसे वर्णन वो श्लोक में आया है। तो ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। लास्ट लाइन में था। फिर सेकंड लाइन में, सेकंड स्टैंजा, तो ये जो है उनकी कृपा दिखाता है कि कैसे वो बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करते हैं। दूसरे में महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेनम, इसमें कीर्तन और हाँ, कीर्तन रस के बारे में वर्णन है कि कैसे गुरु हम सबको चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए हुए हरिनाम संकीर्तन में एंगेज करते हैं। तो इसलिए वो स्पेशली वो शब्द आया महाप्रभु कीर्तन नित्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है वैसे हमको करना चाहिए, ना कि अपने मन घड़त तरीके से। कई बार लोग अपने मन घड़त तरीके से कीर्तन करते हैं, उन्हें उनका कहना है कि ये अच्छा है, ये भी अच्छा, ये भी सेम दिखता है, नाम तो वही है, क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसीजर दिया है उसके माध्यम से करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी, अन्यथा अपने अनुसार करेंगे तो वो कृपा नहीं मिलेगी। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु खुद उस कीर्तन रस में डूबे हुए हैं। कीर्तन में हमें कीर्तन में खुद वो रेलिश करते हैं, उसको आस्वादन करते हैं और अपने शिष्यों को भी उसमें एंगेज करते हैं। तो इसलिए ये गुरु की विशेष कृपा है। सेकंड स्टैंजा में कीर्तन के बारे में आया, कैसे कीर्तन में एंगेज करते हैं। थर्ड स्टैंजा श्री विग्रहारा धनैत्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तां शनियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। थर्ड स्टैंजा में अर्च्य विग्रहों की सेवा के बारे में वर्णन आता है कि कैसे गुरु अर्च्य विग्रहों की सेवा करने में निपुण है, एक्सपर्ट है, और उनको श्रृंगार करने में, उनको भोग लगाने में, ऑल्टर क्लीनिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। और अपने भक्तों को भी, अपने शिष्यों को भी वो एंगेज करते हैं इस सेवा में, जिसके माध्यम से उनका शुद्धिकरण होता है। तो ये तीसरे स्टैंडा में डीटी वर्शिप या फिर अर्च्य विग्रहों की सेवा, इसका महत्व गुरु, मतलब कैसे गुरु हमको अपने जीवन में सिखाते हैं, वो तीसरे स्टैंडा में आया। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और चौथे स्टैंडा में, फोर्थ स्टैंडा, चौथा पयाद में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान। प्रसाद महिमा, तो गुरु जो है भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग लगाते हैं। चतुर्विधा, चार प्रकार के भोजन होते हैं, चार प्रकार का भोग लग सकता है। फोर टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स आर देयर। मैंने बताया था शायद चार प्रकार कौन से हैं। कौन से चार प्रकार है? जो एक नॉर्मल भोजन में रहते हैं। एक्चुअली ये चार प्रकार ऐसे हैं, जो चबाया जाने वाला, जो चूसने वाला, जो चाटने वाला, और जो च्यूड, लिक्ड, सक्ड एंड ड्रंक, पीने वाला। तो इस प्रकार चार प्रकार के भोग, चार प्रकार की कैटेगरीज में अन्न को डिवाइड किया गया है। और गुरु जो है इन चारों प्रकार के भोग को लगाने में एक्सपर्ट है। और जब ये प्रसाद प्राप्त होता है भगवान से, वो अपने शिष्यों को देते हैं, वो खुद उसको एंजॉय नहीं करते हैं, वो अपने शिष्यों को देते हैं। जब शिष्य प्रसाद लेने में रुचि दिखाते हैं तो गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है, गुरु बहुत सेटिस्फाई होते हैं कि देखो शिष्य अभी प्रसाद लेने में मन लगा रहे हैं। इसका मतलब उनकी बाहर का जो बिना भोग लगाया हुआ भोजन है वो खाने की रुचि नहीं है। तो गुरु को ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि शिष्य अभी आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हो रहे हैं, बाहर का खाने की इच्छा नहीं है, यहाँ का मतलब बाहर का कुछ भी बेसिकली जो भोग नहीं लगाया जा सकता वो खाने की इच्छा नहीं है। एक्चुअली में बाहर में सही में
जो क्वालिटी है खाने की वो बहुत पुअर है। कई बार हमें लगता है कि बाहर में होटल में या फिर ठेले पे अच्छा खाना मिलता है, बट वो पता नहीं कितना हेल्दी है। दिखने में दिखता है कि फ्रेश है, पर वो कितनी बार उसको पकाया गया है, कितनी बार उसको तला गया है। बाहर का समोसा, बाहर का कुछ, वी डोंट नो। और या फिर क्वालिटी कैसे, उन्होंने कितना क्लीनलीनेस रखा है, कितना सफाई से उसको बनाया है, हम नहीं जानते। तो इसलिए बाहर के भोजन में वैसे भी शुद्धता नहीं है। तो इसलिए हम स्वयं बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसमें शुद्धता है। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये 4 स्टैंजा हो गए। 5वां भी शायद मैंने डिस्कस किया था। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि गुरु राधा माधव या फिर राधा कृष्ण के गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनको व्याख्या करने में बहुत एक्सपर्ट है और उसमें वो रमे हुए हैं। प्रतीक्षणास्वादन, गुरु जो है प्रत्येक क्षण उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं, मतलब वो उन लीलाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि वो उस स्तर पे हैं कि वो राधा कृष्ण के साथ अपना दिव्य आध्यात्मिक जो उनकी आइडेंटिटी है उसमें वो भाग लेते हैं ऐसे। तो वो उसको आस्वादन करते हैं और वो जो आस्वादन किए हैं वो हमको शेयर करते हैं। इसलिए मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि कैसे प्रीचिंग मीन्स व्हाट, प्रचार मतलब क्या। तो प्रचार मतलब केवल बड़े बड़े लेक्चर देना या फिर लोगों को फिलोसॉफी सिखाना नहीं है। रियल प्रीचिंग मीन्स टू शेयर व्हाट यू रिलिश। हम जो रिलिश करते हैं वो दूसरों के साथ शेयर करना, ये प्रचार है। इससे परिवर्तन होता है। अगर हम फॉलो करेंगे या फिर हम रिलिश करेंगे तो दूसरे भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर हम केवल बोलने के लिए बोलेंगे पर हमको तो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे कभी उसमें प्रभावित नहीं होंगे ऐसे। तो इसलिए आ, हमें हाँ सुनना चाहिए गुरु के मुख से और उसको पालन करना चाहिए। और जब हम उसको रिलिश करेंगे तो फिर उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। ओके तो ये मैंने 5 स्टैंडा लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। छठे स्टैंडा में 6th स्टैंडा, निकुंजयो नो रतिकेलि सिद्ध्यै यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो छठे में क्या बता रहे हैं वो, निकुंज योनो रतिकेलि सिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया। I'll open the meaning. ओके उसमें मीनिंग नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एक्चुअली भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त है। जो उनके संग की लीलाएं, बेसिकली उनके जो राधा कृष्ण के जो साथ की लीलाएं हैं और वो बहुत ही पवित्र हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आजकल तथाकथित कथाकार हैं ऐसी लीलाओं को वर्णन करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ऐसी लीलाओं को जब वर्णन करते हैं तो ऑडियंस ज्यादा आती है। ऑडियंस को भी ऐसी लीलाएं सुनने हैं, राधा कृष्ण के आपस में क्या लीला हुई। बट ये ना बहुत कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है, इसको ऐसे ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं है ये डिस्कस करने की, और दूसरा किसी की सुनने वाले की भी क्वालिफिकेशन नहीं है इसको समझने की। इसलिए इसको जो राधा कृष्ण की इंटीमेट पास टाइम्स है जो निकुंज में होते हैं, यहाँ पर शब्द है निकुंज। निकुंज मतलब कुंजों में, जब जंगल में जो कुंज होते हैं वनों में, उसमें जो लीलाएं होती है राधा कृष्ण की वो बहुत इंटीमेट होती है, बहुत उसमें इंटीमेसी होती है। तो वो केवल शुद्ध भक्ति के स्तर पे ही समझी जा सकती है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ऐसे पास टाइम्स को ना सुने और ना डिस्कस करें, क्योंकि हम उसको गलत समझ बैठेंगे।
जो भौतिक जगत में काम वासना है वो आध्यात्मिक जगत में एक्चुअली प्रेम है। तो आध्यात्मिक जगत का प्रेम इस भौतिक जगत में काम वासना के रूप में प्रकट होता है। तो जो राधा कृष्ण के बीच का जो प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, प्योर लव, वो भौतिक जगत में लड़का लड़की की काम वासना के बारे में उसके रूप में प्रकट होता है। तो इसलिए जब लोग उसको सुनते हैं, लीलाओं को, राधा कृष्ण की लीलाओं को, वो एक सामान्य स्त्री पुरुष से उसको कंपेयर करते हैं और इसीलिए फिर वो अपराध करते हैं या फिर कभी राधा कृष्ण का पोजीशन समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो लीलाएं हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, इसमें गुरु भाग लेते हैं क्योंकि गुरु उस कॉन्फिडेंशियल लेवल पे उनकी सेवा करते हैं और उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तत्राति दाक्षात, दक्ष होते हैं, दक्ष, दक्ष मीन्स एक्सपर्ट। तो गुरु ऐसी सेवा करने में एक्सपर्ट है राधा कृष्ण की जब लीलाएं होती है, और वो गुरु अपने शिष्यों को ऐसी सेवा में नियोजित करते हैं जब वो शिष्य क्वालिफाइड होते हैं। तो बेसिकली अभी शिष्य कैसे ये लीलाओं को समझ सकते हैं? तो जो सेवा राधा कृष्ण ने दी है, जो गुरु उसको करते हैं, पर उसको ट्रांसलेट करते हैं हमारे जीवन में, जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण दोनों के कंबाइंड अवतार हैं, राइट? चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, दोनों मिलाकर, मतलब कृष्ण आए थे और राधा रानी का भाव लेके आए थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है राधा कृष्ण का। तो वो राधा कृष्ण, मतलब चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया और हरिनाम में सबको एंगेज किया। तो बेसिकली ये जो निकुंज की लीलाएं हैं जो हमारे समझ के परे हैं, वो हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? बाय डूइंग हरिनाम संकीर्तन। और श्रील प्रभुपाद जी जो एक्सपर्ट हैं उनकी सेवा करने में, उस मोड को लेके आते हैं और हमें सिखाते हैं कि भगवान को क्या प्रिय है। तो जो पुस्तक वितरण है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो उस लीला के समान है या फिर उस सेवा के समान है जो राधा कृष्ण को बहुत प्रसन्न करते हैं। तो जो प्रसन्नता राधा कृष्ण को निकुंज में सेवा करके उनको मिलती है, वही प्रसन्नता अगर हम यहाँ पर आके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो उनको मिलती है। इट्स नॉन डिफरेंट, क्योंकि गुरु एक्सपर्टली हमको सिखाते हैं, राइट? तो इसलिए अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन भी शुरू हो गया है इसी महीने में, और ऑफकोर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट यही है, जितना हम हरिनाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण इसमें हम एंगेज होंगे, अपने आप को प्रयास करेंगे, उतना हम राधा कृष्ण की कॉन्फिडेंशियल सेवा कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। गुरु हमें एंगेज कर रहे हैं इस प्रकार। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत है, उसमें एक श्लोक आता है, तद अनुरागी जनानुगामी, मतलब हमें अगर भगवत धाम जाना है, अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना होगा जो आध्यात्मिक जगत का रहने वाला है, उसके फुटस्टेप्स में चलना होगा। तद अनुरागी जनानुगामी, ऐसे। तो उनके फुटस्टेप्स में चलना मतलब एक्चुअली वो व्यक्ति कौन है? गुरु, जो ऑलरेडी राधा कृष्ण की लीलाओं में है, और उनके फुटस्टेप्स में चलना मतलब हम गुरु के फुटस्टेप्स में चल सकते हैं, ऐसे। तो जैसे गुरु हमें निर्देश देते हैं वैसे हमें करना चाहिए। आप नहीं देखेंगे कोई भी जो बोनाफाइड गुरु है ना, वो कभी भी आपको ऐसे राधा कृष्ण की जो गुप्त लीलाएं हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए नहीं मिलेंगे। या फिर इवन आजकल राधा रानी का नाम भी बहुत चीपली लोग लेते हैं। श्रीमती राधा रानी ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनकी प्लेजर पोटेंसी है, उनकी आह्लादिनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी। तो राधा रानी का पोजीशन बहुत ऊंचा है और इसीलिए हम उनका नाम ऐसे ओपनली नहीं लेते। तो आजकल लोग राधा नाम को भी बहुत चीपली लेते हैं। ऑफ कोर्स ये उनकी फिलोसॉफी सही है कि राधा का नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, बट उसके लिए भी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया था। तो हरे कृष्ण में भी राधा रानी का नाम आता है। जो हरे है वो राधा रानी का नाम है, राधा रानी को पुकारना है। जब राधा रानी का नाम है हरा, हरा मतलब वो जो हरि को हर लेती है, जो हरि का मन हर लेती है उसको बोलते हैं हरा। तो राधा रानी का नाम है हरा। और हरे मतलब
जब हम हरा को पुकारते हैं तो पुकारने में वो हरे हो जाता है, इट्स लाइक दैट। तो हरे कृष्ण महामंत्र में ऑलरेडी राधा और कृष्ण दोनों का नाम है, तो ये सही है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इसलिए हम कई बार लोगों को प्रश्न पड़ता है कि हम लोग इस्कॉन वाले राधा राधे क्यों नहीं बोलते हैं या फिर ये सब क्यों नहीं करते हैं। हाँ, हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है राधा रानी का नाम कॉन्फिडेंशियल है और हमें ऐसे ओपनली उसको चीपली नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हम राधे राधे नहीं बोलते एक दूसरे को। ओके, तो ये था छठा कि गुरु राधा कृष्ण की कॉन्फिडेंशियल सेवा में एंगेज हैं, एक्सपर्ट हैं और अपने शिष्यों को भी एंगेज करते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सातवां, साक्षाधरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो सातवें बताते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर्, गुरु कैसे हैं? साक्षात हरि के समान, मतलब गुरु में और भगवान में अंतर नहीं है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो मायावाद हो गया कि गुरु भगवान है। हाँ, तो हम नहीं कह रहे कि गुरु भगवान है, पर गुरु की पोजीशन इतनी बड़ी है कि उनको भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए। हमें हमें गुरु को भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए। ही इज नॉट कृष्णा बट ही शुड बी वर्शिप्ड लाइक कृष्णा, क्योंकि गुरु हमें हमारी आंखें खोलकर हमें आध्यात्मिक जीवन में एंगेज करते हैं, हमें भगवान के पास लेके जाते हैं। तो इसलिए गुरु हमारे लिए बहुत बहुत ही स्पेशल है। तो वी शुड ट्रीट हिम एज कृष्णा। अगेन, ही इज नॉट कृष्णा, ही इज नॉट गॉड, बट वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड हैव दैट ऑ एंड रेवरेंस। वो सम्मान होना चाहिए, वो उनके प्रति भाव होना चाहिए, ऐसे। और क्यों ऐसा है? उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य। गुरु जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान को बहुत प्रिय क्यों है? क्योंकि वो जीवात्मा को भगवान के पास लेके जाते हैं, तो भगवान का काम कर रहे हैं बेसिकली। भगवान ने उनको वो पोजीशन दिया है कि आप मेरे पास लेके आओ लोगों को। तो क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो भगवान को बहुत प्रिय है, प्रिय एव तस्य, ऐसे। और इसलिए भगवान को प्रिय होने के नाते हमें उनका सम्मान करना चाहिए भगवान की तरह। गुरु का पोजीशन, उनका जो स्थिति है वो बहुत ही अलग है। हालांकि कभी कभी गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर जो शुद्ध भक्त हैं, वो हमारे बीच में चलते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं, बट हमें नहीं देखना चाहिए उनको कि वो हमारी तरह है। उनकी चेतना हमेशा भगवत धाम में है, भगवान की लीलाओं में है। वो हमारी तरह साधारण चेतना वाले नहीं है। हम जब खाते हैं तो खाने के आइटम के बारे में सोचते हैं वो जब खाएंगे तो वो भगवान का आशीर्वाद समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करते हैं। तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। एक्टिविटी सेम हो सकती है, कई बार ऐसे लगता है कि एक्टिविटी सेम है, वो भी जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, वो भी गाड़ी में बैठे हैं हम भी गाड़ी में बैठे हैं, वो भी खाते हैं वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, बट उनकी और हमारी कॉन्शियसनेस में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस है 24 आवर्स, 24 घंटे। हम नहीं है, हम कभी कभी होते हैं थोड़ी देर। तो इसलिए गुरु को वैसे ट्रीट करना चाहिए सम्मान के साथ। अगर ट्रीट नहीं करते हैं ना ऐसे सम्मान के साथ, तो क्या होता है, कैजुअली लेते हैं। बोलता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, एक कहावत है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, उसका बहुत उपयोग करते हैं, फिर उसके साथ समय ज्यादा बिताते हैं, तो फिर उसमें कमियां दिखाई देती है, उसमें दोष दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि गुरु में दोष दिखाई देते हैं, गुरु में कमियां दिखाई देने लगती है। और ये शिष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि अगर वो गुरु में कमियां देखें, गुरु में दोष देखना शुरू कर दें, उसके पतन का कारण बन जाएगा ये। इसलिए गुरु को हमेशा रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए, उनसे ज्यादा फैमिलियर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम हमारी दोष भावना सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम हम में है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, ऐसे। तो इसलिए ट्रीट हिम, रिस्पेक्ट हिम एज गुड एज कृष्णा। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे प्रिय गुरु, ऐसे गुरु जो भगवान को प्रिय है, उनके चरणों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
और ये लास्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यस्य प्रसाद, ओके हम गा के देखें। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो ये क्या कह रहे हैं? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, अगर गुरु का प्रसाद मतलब आशीर्वाद, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, अगर गुरु प्रसन्न है, गुरु का अगर आशीर्वाद मिलता है तो मानो कि भगवान का आशीर्वाद है। अगर गुरु प्रसन्न है तो मतलब भगवान प्रसन्न है। यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि, पर अगर गुरु प्रसन्न नहीं है हमसे किसी कारण से, तो न गति कुतोऽपि, उस जीवात्मा का कुछ नहीं हो सकता, वो कहीं का नहीं रहेगा। न गति, उसको कोई शेल्टर नहीं है, क्योंकि उसने गुरु को ही प्रसन्न नहीं किया। उसने ऐसे काम किए हैं जब जैसे गुरु नाराज हो गए उससे, या फिर गुरु ने, ऑफकोर्स गुरु कभी त्यागते नहीं है किसी को, पर गुरु ये मतलब किसी शिष्य की अगर गलत कारण गलत चीजें अगर वो कर रहे हैं तो गुरु उनको बिल्कुल प्रसन्न नहीं करते हैं। तो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो हमारा पतन हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए कभी कभी इस प्रश्न आता है मन में कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या करना चाहिए कि गुरु प्रसन्न होंगे। तो एक्चुअली गुरु प्रसन्न कैसे होंगे? अगर हम जो भी गुरु कह रहे हैं उसको फॉलो करेंगे अपने जीवन में, तो यही उनकी प्रसन्नता है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनको बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए, या फिर उनको कोई कोई कीमती सामान नहीं चाहिए, या फिर कोई उनको चापलूसी नहीं चल रही। वहां पे प्रसन्न करने के लिए यह है कि आप जितना ईगरली उस मैसेज को लेते हैं और फॉलो करते हैं जो वो दे रहे हैं, उतना वो प्रसन्न होंगे। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसे हो सकता है कि गुरु कुछ बोल नहीं रहे, तो कई बार समझ में नहीं आता है कि वो खुश हैं हमसे या फिर हम जो सेवा कर रहे हैं उससे, या फिर नहीं। तो अगर वो हमें करेक्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, तो खुश है। अगर खुश नहीं होते तो फिर करेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको अधिकार है, गुरु को अधिकार होता है करेक्ट करने का शिष्य को। बाकी को अधिकार नहीं है, पर गुरु को जरूर अधिकार है, क्योंकि वो उनका शिष्य है। तो ऐसे अगर गुरु कभी कभी आपको अप्रिशिएट नहीं भी करे, पर अगर आप में कमियां नहीं दिखाएं, तो मतलब गुरु प्रसन्न है। एक बार वैसे ही हुआ था, राधेश्याम प्रभु ने पूछा था अपने गुरु महाराज से कि हाउ टू नो दैट यू आर प्लीज्ड। मैं इतना दूर रहता हूँ आपसे और मैं हर चीज आपको रिपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कैसे समझूं कि मैं आप मुझसे खुश हो कि नहीं, मेरी सेवाओं से खुश हो कि नहीं। तो उनके गुरु ने कहा कि जब तक मैं आपको करेक्शन ना दूं, ये समझो कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहती है, और अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, लाइक दैट। तो हमारे केस में अभी गुरु तो फिजिकली इतने अवेलेबल नहीं, एक्सेसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या है, गुरु ने सिस्टम बनाया है। उनके जो वरिष्ठ शिष्य हैं वो हमारे जीवन में हमको गाइड करते हैं, क्योंकि सम अनफॉर्चुनेटली हम सबको इस्कॉन में ऐसा है कि गुरु का सानिध्य मिल पाना सबके लिए संभव नहीं है। गुरु ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं, देश विदेश जाते हैं, और उनके कई सारे शिष्य हैं, हजारों की संख्या में। तो सबको पर्सनल एसोसिएशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गुरु उस सिस्टम के माध्यम से हमारा केयर करते हैं, अपने वरिष्ठ भक्तों को हमारे केयर में लगाते हैं। तो वो केयर टेकर सिस्टम यही है कि गुरु ने अपने वरिष्ठ शिष्यों को केयर टेकर बनाया। उनके नीचे और छोटे केयर टेकर्स होते हैं जो बाकी डिवोटीज को केयर करते हैं। ऐसे इस प्रकार हमारी सेवा गुरु तक और फिर भगवान तक पहुंचती है। तो इसलिए हमें गुरु को प्रसन्न करना है, तो जो हमारे टच में है, हमारे सीनियर्स, हमारे वरिष्ठ भक्त, उनको प्रसन्न करना चाहिए, और उनकी प्रसन्नता के माध्यम से हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। और गुरु प्रसन्न हुए तो कौन प्रसन्न हो गया? भगवान। ऐसे पूरा सीक्वेंस है, इसलिए गुरु इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बोलते हैं ना गुरु करने चाहिए। गुरु क्यों करना है? क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान को नहीं प्रसन्न कर सकते बिना गुरु के आशीर्वाद के। तो इसलिए दीक्षा, इस्कॉन में जो प्रोसेस है दीक्षा का, वो बहुत सीरियस माना जाता है, क्योंकि ये सही में है सीरियस। जो कोई दीक्षा लेते हैं वो सीरियस वाउज, वचन लेते हैं,
और वचनों को फिर वो निभाते हैं जीवन भर, इस प्रकार। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको वंदना करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये 8 श्लोक हैं, इसको बोलते हैं गुरुअष्टकम, श्री श्री गुरुअष्टकम। और इसको किसने लिखा था? इसके ऑथर है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये हमारे आचार्य हुए हैं, गोस्वामियों के बाद ये आए थे। तो उनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इनके बारे में हम कभी सुनेंगे फ्यूचर में। तो इन्होंने इस गीत को लिखा है, तो ये हम रोज सुबह गाते हैं। तो ये मैंने क्यों डिस्कस किया इतना डिटेल में, कि मैं चाहता हूं कि सभी भक्तों को ये रोज अपने अपने लेवल पे, आप जहां कहीं भी हैं, भगवान के सामने, मंदिर के सामने खड़े होकर ये गुरुअष्टकम गा सकते हैं। शुरुआत में आपको याद नहीं होगा तो आप रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं और उसके साथ में गा सकते हैं, और धीरे धीरे आपको याद करना है ये पूरे 8 श्लोक। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है इन 8 श्लोकों में, गुरुअष्टकम में? कोई प्रश्न? ओके, आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया? आप मुझे रिप्लाई करिए। चैट में भी लिख सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके, हैंड रेज भी कर सकते हैं। किस किस को समझ में आया? ओके, राधिका माता जी, साक्षी माता जी, 2 लोग। बाकी? प्रदीप प्रभु। ओके, वंश प्रभु ऑल्सो। प्रणव गुरु सिंह आए। ओके, बाकी सब है ना मीटिंग में? रिस्पांस नहीं आ रहा है। ओके, फाइन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये था पहली आरती, गुरुअष्टकम, जो हमें रोज रिसाइट करनी है। इस्कॉन में रोज सुबह 4:30 बजे जैसे ही भगवान के पट खुलते हैं, हम गुरु के गुणगान में ये गुरुअष्टकम गाते हैं। उसके बाद गुरुअष्टकम के बाद हम गाते हैं नरसिंह आरती। भगवान नरसिंहदेव ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। किससे? जो आध्यात्मिक जीवन में जो समस्याएं हैं उससे। आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करने में समस्याएं हैं या फिर जो बाधाएं हैं, उससे हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने नरसिंह आरती इंट्रोड्यूस करी थी। कलयुग है, कलयुग में बहुत समस्याएं हैं, और इसलिए नरसिंह देव का शेल्टर हमारे लिए आवश्यक है। तो नरसिंहदेव ही क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंहदेव ये प्रहलाद को रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे, और ये विष्णु अवतार है, विष्णु तत्व है। एक्चुअली हम विष्णु तत्वों की, विष्णु तत्व या फिर भगवान कृष्ण के जो अवतार है उनकी पूजा करते हैं। जनरली हम डेमीगॉड्स को, डेमीगॉड्स या फिर जो देवता गण है, देवी देवता है, उनकी वर्शिप नहीं करते। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो देवी देवताओं की शक्ति तत्व या फिर देवी तत्व या फिर देवता तत्व, उनकी वर्शिप करते हैं, उनको पूछते हैं, क्योंकि उनको कुछ भौतिक लाभ चाहिए। उनका हमेशा मन कहाँ होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल गेन चाहिए। बट जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, वो भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं पूजा पाठ, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसलिए हम विष्णु तत्वों को प्रार्थना करते हैं। ऐसे अनन्य भक्ति जो है वो केवल कृष्ण के लिए हो सकती है।
कभी भी अगर कोई कहे कि मैं देवी देवताओं का भक्त हूं, तो ये डेफिनेशन गलत है। कोई भक्त नहीं हो सकता देवी देवताओं का, वो फॉलोअर हो सकता है, पर भक्ति मतलब इट हैज टू बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। भक्ति का मतलब बिना किसी अपेक्षा के और बिना रुकावट के। तो ये केवल भगवान के लिए संभव है, विष्णु तत्व के लिए संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इफ समवन सेज आई एम गणेश डिवोटी, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ, तो ये गलत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। ओके, तो इसलिए कृष्ण या फिर कृष्ण के जो एक्सपेंशन हैं, विस्तार है, उनको पूजना चाहिए, उनकी सेवा करनी, आई मीन उनको वर्शिप करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, और उसी में सबको आ जाता है। भगवान कृष्ण की सेवा में, उनके एक्सप्रेशन की सेवा में देवी देवताओं की सेवा भी निहित है, तो हमें अलग से नहीं करनी पड़ती। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था शुरुआत में कि जब भोजन करना होता है तो पेट में भोजन किया जाता है, उसके माध्यम से पूरे शरीर को नरिशमेंट मिल जाता है। वैसे ही जब भगवान की किसी रूप में, विष्णु तत्व के रूप में भी अगर पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, तो सभी देवताओं को अपने आप वो मिल जाता है, उनको अलग से नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार तो विष्णु तत्व कौन कौन से हैं? तो विष्णु वराह देव है, वामन देव है, नरसिंह देव है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है। ऐसे बहुत सारे हैं जो विष्णु तत्व है, भगवान विष्णु अवतार लिए थे ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर प्रार्थना है वो नरसिंह देव के लिए है, क्योंकि नरसिंह देव विशेष करके रक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं। जब हिरण्यकशिपु का आतंक बढ़ गया था प्रहलाद के लिए, तब नरसिंह देव प्रकट हुए थे। तो वैसे ही जब हमें लगता है कि भौतिक माया का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ रहा है, हम उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हम भक्ति पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत हमको नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए, नरसिंह आरती गानी चाहिए, और ये काफी इफेक्टिव है। आई कैन शेयर यू सम पास टाइम ऑल्सो। एक्चुअली मायापुर में जो नरसिंह देव है, वो उनकी बहुत सारी ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उन्होंने भक्तों के जीवन में की है, कि भक्तों ने उनको प्रार्थना की और उनके जीवन के जो समस्याएं थी वो दूर हो गई। कई बार तो नरसिंह देव ने भक्तों की रक्षा भी करी है, उनकी जीवन की भी रक्षा हुई की है। इस प्रकार तो नरसिंह भगवान बहुत स्पेशल है, और इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने ऐसी शुरुआत में क्या होता था भारत में, मायापुर में ऐसे हुआ था कि जब हमने लैंड लिया था, जगह ली थी वहां पर, तो वहां पर गुंडे बहुत आते थे, अटैक करते थे और भक्तों को मारते थे, कभी कभी तो पूरा लूट के जाते थे। तो इससे बचने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने कहा था नरसिंह देव की स्थापना करने के लिए, और तब से फिर नरसिंह आरती शुरू करी थी सभी मंदिरों में। तो ये कभी प्रथा है कि हम नरसिंह आरती गाते हैं। तो बाहर के तो डीमंस हैं ही, पर इंटरनल डीमंस भी बहुत स्ट्रांग है, अंदरूनी असुर। तो कौन से अंदर के असुर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो अनर्थाज है, ये हमारे अंदर के असुर है। तो पहले के जमाने में असुर बाहर रहा करते थे, ऐसे बोलते हैं कलयुग में असुर जो है हमारे शरीर में ही है, इसलिए उनको, उनसे रक्षा करने के लिए नरसिंह देव का आह्वान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। नरसिंह देव हमारे हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, नरसिंह देव हमारे जो बाधाएं हैं उसको नष्ट करते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति, भक्ति के प्रति हमारी रुचि को और बढ़ाते हैं। तो इसलिए उनको विघ्न विनाशक नरसिंहदेव कहा जाता है। तो भौतिकतावादी लोगों के समझ में गणेश जी जो है विघ्न हरता है, वो गणेश जी को पूजा करते हैं विघ्न हरने के लिए। सो दैट इज ट्रू, वो सही है, पर जब भक्ति विघ्न विनाशक है वो नरसिंहदेव है। इनफैक्ट गणेश जी की शक्ति भी नरसिंहदेव से आती है। गणेश जी जो है नरसिंहदेव के भक्त हैं। ब्रह्म संहिता, उसमें वर्णन आता है, यत्पादपल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नन् विहंतुम अमलम। मैं श्लोक एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, बट ब्रह्म संहिता में वो आता है कि जो गणेश जी हैं, उन्होंने नरसिंहदेव की या फिर विष्णु की, उनके चरणों को पकड़ के रखा है,
और उसकी वजह से उनको वो शक्ति मिलती है विघ्नहर्ता की। तो ओरिजिनल विघ्न विनाशक कौन है? भगवान नरसिंहदेव। ऐसे तो इसलिए हम लोग नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन में नरसिंह आरती है जो हम रोज गाते हैं। इसको किसने लिखा था? व्यासदेव ने। ये कहाँ है? नरसिंह पुराण में। ये सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं बिकॉज आपको काम आएगा। इसको गाते कैसे हैं? इसकी ट्यून बहुत सिंपल है। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कानखालये। तो ऐसे बताते हैं नमस्ते नरसिम्हाय, मतलब प्रणाम, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं नरसिम्हाय। कौन नरसिम्हदेव है? प्रह्लाद आह्लाददायिने, जो प्रह्लाद को आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद, तो जो प्रह्लाद को आनंद देते हैं वो नरसिम्हदेव। ये प्रह्लाद के लिए प्रकट हुए थे ना नरसिम्हदेव। तो प्रह्लाद आह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर वक्षः शीलटंक नखालय। हिरण्यकशिपु के वक्ष को, उनकी छाती को उन्होंने अपने नखों से फाड़ दिया था, अपने नखों से उनको चीर दिया था। ऐसे इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बहिर्नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्हा मदिं शरणं प्रपदे। तो नरसिम्हदेव कहाँ कहाँ है? इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यहाँ है वहां भी है। यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, जहां जहां मैं देखता हूँ, जहां जहां मैं मेरी नजर जाती है वहां वहां नरसिम्हदेव है। ये नरसिम्हदेव सब जगह प्रकट है। इसलिए प्रहलाद ने उनको खंबे में भी देखा था। बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बाहर भी है अंदर भी है। नरसिम्हा मदिम शरणम प्रपद्ये, ऐसे नरसिम्हदेव को मैं शरण जाता हूँ और प्रणाम करता हूँ। ओके, ये श्लोक थोड़ा अलग है, इसकी ट्यून। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। लास्ट में 3 बार बोलते हैं। तो तव कर कमल वरे नखम, आपके कर कमल, आपके कर जो है, आपके हाथ कमल के समान है, और उसके ऊपर जो नाखून है अद्भुत श्रृंगम, वो बहुत अद्भुत है और बहुत पॉइंटेड है। श्रृंगम मतलब पॉइंटेड, वेरी शार्प। दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, और आपने हिरण्यकशिपु जो पतित व्यक्ति है उसको, उसके शरीर को, तनु मतलब शरीर, भृंगम, उसको आपने ऐसे फाड़ा जैसे कोई नाखून में, एक्चुअली छोटा कीड़ा होता है उसको भृंगी बोलते हैं। तो बचपन में हमने देखा होगा, माता जब बाल से वो कीड़े निकालती है ना, या फिर ऐसे छोटे कीड़े, जैसे नाखून में उसको ऐसे दबा के मार देते थे। तो मैंने देखा है बचपन में। तो जैसे कोई नाखून में कीड़े को दबा के मार देता है, ऐसे हिरण्यकशिपु ने, सॉरी, ऐसे नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिया। मतलब नरसिम्हदेव के लिए हिरण्यकशिपु कैसा था? एक छोटे से कीड़े के समान जो उनके नाखून में आ गया, बस। केशव धृत नरहरि रूप, केशव का शरीर है, मतलब भगवान विष्णु का शरीर है, और कैसा रूप है? नरहरि, सिंह और मनुष्य, पशु और मनुष्य रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस प्रकार उनका बहुत सुंदर गुणगान किया गया है। ऐसे नरसिंह आरती गाते हैं तो ये मीनिंग को याद रखना चाहिए। तो बहुत आप मतलब नरसिंह देव का प्रेजेंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये नरसिंह आरती है, इसको हम सुबह गाते हैं मंगल आरती के बाद। इनफैक्ट इसको दिन में कभी भी गा सकते हैं और कितनी बार भी गा सकते हैं। मैंने देखा है भक्तों को प्रैक्टिस है कि पहली बात तो ये, क्योंकि छोटी आरती है, सबसे पहले याद हो जाती है।
मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती में सबसे पहले याद होने वाली नरसिंह आरती है। और जब भी कहीं निकलते हैं भक्त, कहीं ऑफिस के लिए जाना है, काम के लिए जाना है, कॉलेज के लिए जाना है, तो मन में गुनगुनाते हुए निकलते हैं, क्योंकि हम कहीं निकल रहे हैं तो हम नरसिंह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो भी काम है उसमें विघ्न ना हो और हमारी भक्तिमय चेतना बनी रहे, हम कृष्ण कॉन्शियस रहें, कृष्ण कॉन्शियस से हमारी मति दूर नहीं हो, लाइक दैट। तो भक्त लोग हमेशा नरसिंह आरती गुनगुनाते हैं, कभी डेंजर में, कभी किसी भी परिस्थिति में। इनफैक्ट यहाँ तक एक प्रैक्टिस भी है, सोते समय भी हम नरसिंह आरती गा के सो सकते हैं। और ये इसलिए कि हम एटलीस्ट स्वप्न में, नींद में कृष्ण कॉन्शियस रहे, नींद में हमें गलत विचार ना आए, गलत सपने ना आए, इसलिए नरसिंह से प्रार्थना कर सकते हैं। ये मैं स्वयं करता हूँ। मैंने जब एक बार क्लास में सुना था, मैंने शुरू किया था और बहुत इफेक्टिव लगता है मुझे। अगर सही में हम अच्छे भाव से प्रार्थना करेंगे तो हम भगवान भगवान रक्षा करते हैं, जरूर करते हैं। तो इस प्रकार ये नरसिंह आरती है जिसको हम गा सकते हैं। और उसके बाद हम गाते हैं तुलसी आरती, तुलसी प्रणाम मंत्र, तो ये भी याद होना चाहिए, तुलसी आरती। तो तुलसी महारानी की आरती क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है, भक्ति दाता है, इनके माध्यम से हमको भक्ति मिलती है। तो तुलसी महारानी को पहले प्रणाम करना चाहिए और उसके लिए प्रणाम मंत्र है, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये तुलसी प्रणाम मंत्र है, ये हमको याद करना चाहिए। तुलसी को प्रणाम करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। और देखिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सही सही भावना से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो किसी भी आरती में क्यों ना हो, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। एटलीस्ट मैं काफी पर्टिकुलर हूँ इस बारे में, शायद बचपन से मुझे वो शब्दों का ज्ञान है, थोड़ा म्यूजिक का भी ज्ञान है, तो प्रोनाउंसिएशन मुझे बहुत पर्टिकुलर अच्छा लगता है। कभी कोई गलत प्रोनाउंसिएशन करता है तो मैं तुरंत मैं उनको टोक देता हूँ। एनीवेज, ये मेरी आदत है, अच्छी नहीं है, बट ये है कि प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से है, वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो ऐसे तुलसी प्रणाम मंत्र है, 3 बार इसको बोलते हैं प्रणाम करते वक्त, झुककर 3 बार इसको बोला जाता है। ये मैं सब आपको डेमो करके बता रहा हूँ जो मॉर्निंग प्रोग्राम में होता है। एक्चुअली हम क्योंकि ऑनलाइन फोरम में है, हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, पर कभी हम जब साथ में आएंगे या फिर कभी आप मंदिर जाओगे तो ऐसा एक्सपीरियंस करोगे। तो तुलसी प्रणाम मंत्र 3 बार बोलते हैं और फिर तुलसी आरती शुरू करते हैं। तुलसी आरती बंगाली भाषा में है, ये बहुत ही मीठी है, बहुत ही आसान है समझने के लिए। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी। तो कह रहे हैं कि नमो नमः, मैं नमन करता हूँ, वापस नमन करता हूँ और तुलसी माता को नमन करता हूँ। कौन है वो? कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण को बहुत प्रिय है ना, इसलिए हम लोग तुलसी शालिग्राम विवाह भी करते हैं। एक बार एक फेस्टिवल आता है कार्तिक महीने में, क्योंकि वो कृष्ण की प्रिय है। वृंदा देवी, वृंदावन भगवान का जो धाम है, उनका नाम तुलसी महारानी के नाम से है, वृंदा देवी। तो इतनी वो प्रिय है राधा कृष्ण दोनों को। राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। तो हम उनसे प्रार्थना कर कर क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? राधा कृष्ण की सेवा हमें प्रदान करो, ये मेरी अभिलाषा है। तो तुलसी महारानी के पास जाकर हम केवल राधा कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, इसी अभिलाषा के साथ हम जाते हैं उनके पास। फिर वो कहते हैं, ये तुम्हारा शरण लोय तार वांछा पूर्ण हो, कृपा कोरी कोरो तारे
वृंदावनवासी। जो आपकी शरण लेगा, ये तुम्हारा शरण लो है, जो भी आपकी शरण लेगा तार वांछा पूर्ण होए, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावनवासी। हे वृंदावनवासी तुलसी महारानी, कृपा कर कर मुझे तारिए। किससे तारिए? इस भौतिक जगत से तारिए। इस भौतिक जगत में जो मैं अटका हुआ हूँ, इस भौतिक जगत में भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे मुझे तारिए और राधा कृष्ण की सेवा में लगाइए। तीसरा, मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। तो मेरी एक ही अभिलाषा है, मोर यही अभिलाष, यही अभिलाषा है मेरी। क्या? विलास कुंज दियो वास। मुझे आप जो कुंज है जहाँ पर भगवान की सेवा हो रही है, वहां पर आप मुझे वास दीजिए, वहां पर रहने के लिए स्थान दीजिए। नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। और वहां जाकर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी? मैं हमेशा भगवान के लीलाओं को अपने आंखों से स्मरण कर देखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। युगल रूप, युगल रूप मतलब राधा कृष्ण, ऐसा। तो अभिलाषा क्या है हमारी? भगवान के सेवा में, भगवान के लिए सेवा करना, अ, उनके उनकी लीलाओं में उनको असिस्ट करना। এই নিবেদন ধর সখীর अनुगत कोरो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। तो कह रहे हैं, एक निवेदन प्लीज मेरा स्वीकार करो, यही निवेदन धरो, सखी अनुगत करो। और मुझे सखियों का, जो राधा कृष्ण की जो सखियां हैं, जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी, इनके अनुगत्य करो। अनुगत्य मतलब उनका फॉलोअर बना दो। मैं फॉलो करना चाहता हूं उनको, मैं लीड नहीं करना चाहता। एक्चुअली हमेशा एक डिवोटी का, एक वैष्णव का भाव क्या है? हम भगवान के भक्तों के, मतलब भगवान के जो सर्वेंट्स है, दास हैं, उनके दासों का दास बनना चाहते हैं। हम जितना नीचे है उतना अच्छा है, हम जितना ऊपर आना चाहते हैं उतना अच्छा नहीं है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे सखियों का फॉलोअर बना, सखियों का दास बना दीजिए, सेवा अधिकार दिए और सेवा करने का अधिकार दीजिए। क्योंकि आप मुझे सेवा का अधिकार दे सकते हैं। देखिए, मतलब सेवा करने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, वहां पर भी आईडी कार्ड चाहिए कि आप ऑफिशियल सर्वेंट हो। बिना आईडी कार्ड के वहां पे एंट्री नहीं है, ऐसे किसी को भी सेवा करने का नहीं मौका मिलता है। तो जो सही में सेवा के लिए निपुण है, या फिर जिसमें वो भक्ति है, वही सेवा कर सकते हैं। तो तुलसी महारानी चूज करती हैं किसको सेवा में लगाना है, किसको नहीं लगाना है। इसलिए वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सेवा अधिकार मुझे दीजिए, मुझे सेवा करना है। करो निज दासी, आपकी मुझे दासी बना दीजिए, ऐसे। और लास्ट इसमें वो कहते हैं, दीन कृष्ण दासे कोय, ये न मोर हो, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। तो कृष्णदास जिन्होंने ये गीत लिखा है, वो अपनी, अपने ह्यूमिलिटी, अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं। दीन कृष्णदास, मैं दीन हूँ, मैं पतित हूँ, वो कहते हैं। और ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। और क्या है? राधा गोविंद प्रेम में सदा यन भासी, भगवान श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में हमेशा मुझे संलग्न रखिए, ऐसे। तो ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, तुलसी महारानी को हम कर सकते हैं, रोज करना चाहिए। और उसके बाद, ये प्रार्थना करने के बाद तुलसी को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो तुलसी को प्रदक्षिणा करते समय हम अ, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। आई थिंक वो यहाँ पर नहीं है। हम्म। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पर नहीं है वो। एनीवेज, तो मंत्र इस प्रकार है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये
उसका मीनिंग, उसका पैराफ्रेज इस प्रकार है, यानी कानी जपा पानी ब्रह्म हत्यादि कानीचन। तो जो जो स्टेप, जो एक एक कदम हम तुलसी महारानी के इर्द गिर्द ले रहे हैं, वो इतने पाप धुलते हैं कि इवन ब्रह्म हत्या, अगर किसी ने किसी ब्राह्मण की हत्या करी है, वो पाप भी धुल जाता है, बस तुलसी महारानी के परिक्रमा में एक कदम उठाने से। यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रत्येक पद में ऐसे लाखों करोड़ों पाप धुल जाते हैं अगर हम तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करें तो, और ऑफ कोर्स भगवान को प्रदक्षिणा करें तो ये बहुत 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 पावरफुल है, स्पिरिचुअली पोटेंट है तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करना, भगवान को प्रदक्षिणा करना और ये प्रार्थना करते हुए करना। तो इसको छोटा नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत पोटेंट है, पर उस चेतना के साथ हमें करना चाहिए, उस कॉन्शियसनेस के साथ। तो अभी तुलसी महारानी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, उसकी प्रदक्षिणा करिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये मेंटली कर सकते हैं, मानसिक रूप से। कलयुग में मानसिक सेवा का भी उतना ही लाभ है जितना डायरेक्ट सेवा का है। अगर कोई मन में सेवा करते हैं पर उसका भाव अगर शुद्ध है, अच्छा है, तो उसको वही लाभ मिलता है जो वैयक्तिक रूप में सेवा करने से प्राप्त होता है। कई बार लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती है तो वो सेवा नहीं कर पाते हैं, बट एटलीस्ट मेंटली हम कर सकते हैं। किसी ने हमें रोका नहीं है मेंटली करने के लिए, उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मेंटली करेंगे, फिजिकली नहीं करेंगे। जैसी हमारी शक्ति, जैसा हमारा सामर्थ्य है वैसे करना चाहिए। अगर फिजिकली वैयक्तिक रूप से करने का सामर्थ्य है तो करना चाहिए, अगर नहीं है तो मानसिक रूप से करना चाहिए, पर करना जरूर चाहिए। तो फिर मानसिक रूप से परिक्रमा करके फिर उनको प्रणाम करना चाहिए। वापस जो स्टार्टिंग में हमने प्रणाम मंत्र डिस्कस किया था, वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः, ये बोलकर तुलसी महारानी समाप्त करते, तुलसी आरती समाप्त करते हैं। तो मैंने आज आपको मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, इसका एक बेसिक ओवरव्यू दिया, मीनिंग डिस्कस किया हमने, और उसका सीक्वेंस और ये सब हमने डिस्कस किया। तो दिस इज व्हाट वी शुड ट्राई टू डू एवरी डे। ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न? आप में से कितने लोग ये रोज कर पाएंगे? The nearest person saying devotees can write in the chat box. प्रभु जी, ये सारी प्रेयर्स जितनी आपने बताई हैं? हाँ, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, तीनों। एक्चुअली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, बट अगर आप उसको सीक्वेंस से करेंगे ना, हार्डली 15 मिनट्स, नॉट इवन 15 मिनट्स, 15 मिनट भी नहीं लगता है। क्योंकि अभी हमने पूरा डिस्कस किया तो हमको समय लग रहा है, और जब उसको एक्चुअल में करते हैं उतना समय नहीं लगता है। इसलिए मैं वही सोच रहा था कि कैसे हमको फिजिकली एक बार मिलना पड़ेगा। जब आप फिजिकली देखेंगे ना ये सब होते हुए मंदिर में, तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, यस, वी शुड ट्राई। तो व्हाट विल डू, आपको इस चीज को आसान बनाने के लिए, नीरज टू कैन शेयर रिकॉर्डिंग्स। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब स्टैंडर्ड स्वरूप दामोदर प्रभु जी की या फिर राधेश्याम प्रभु जी की रिकॉर्डिंग्स हैं। एंड आप पहले केवल रिकॉर्डिंग्स बजाइए, उसके साथ साथ आप गाइए। तो जितनी देर वो रिकॉर्डिंग चलती है उतना आपको गाना है, लाइक दैट। एंड हाँ, फिर धीरे धीरे आप उसको, जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे,
तो फिर आपको रिकॉर्डिंग बजाने की जरूरत नहीं, आप खुद गा सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज द रिकॉर्डिंग नीरज शो? तो रिकॉर्डिंग तो बड़ी है, बढ़िया है। क्योंकि वो म्यूजिक के साथ है और प्रॉपर हाँ, ट्यून म्यूजिक में। भी है और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र भी होगा मंगल आरती में। हाँ हाँ, मंगल आरती में पूरा वर्शिप का होता है 20 ना, मिनट का है, मैंने देखा था अभी मंगल मंगल आरती। आरती। ओके, नरसिंह आरती? वो नहीं देखा। वो भी ऐसे, हाँ, नरसिंह आरती तो शॉर्ट में मिल सकती है, वो 2 तुलसी मिनट आरती की। थोड़ी बड़ी होगी बिकॉज उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र होगा। हम्म, ओके, सो डिवोटीज कैन हियर रिकॉर्डिंग्स, और उसमें से चाहे तो महामंत्र वाला पार्ट हटा सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो मंदिर में क्या होता है, पूरा वर्शिप होता है मंदिर में भगवान की। जो सुबह मंगल आरती में जो पूरा वर्शिप होता है उसको समय लगता है। तो गुरुवाष्टकम के बाद अ, प्रणति मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब गाते हैं, ताकि जब तक वर्शिप हो तब तक आरती चलनी चाहिए ऐसे, इसलिए पूरा गाया जाता है। सेम थिंग विद तुलसी आरती। तुलसी आरती में भी जब भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो भक्त परिक्रमा करने में कभी कभी समय लगता है, इसलिए फिर हरे कृष्ण महामंत्र उसको ऐड किया जाता है। तो आप चाहे तो हरे कृष्ण महामंत्र को स्किप कर सकते हैं और केवल जो मेन गुरुवाष्टक है, मेन नरसिंह आरती तुलसी आरती है, उतना गा सकते हैं। प्रभु जी पॉसिबल है, कर लेंगे। पार्डन? पॉसिबल है, कर लेंगे। हाँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल। हाँ, इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू नीरज को, किसी यस दिन सुबह वी कैन इनवाइट एवरीवन ऑन जूम ओनली एंड वी कैन यस हैव मॉर्निंग प्रोग्राम ऑन जूम। यस यस जी। तो फिर वी कैन शो देम आल्सो हाउ टू डू इट। हाँ, आरती वाला पार्ट हो जाएगा, वर्शिप वाला मे बी नहीं, बाद वर्शिप में कर नहीं, लेंगे। आरती वर्शिप तो वाला अभी ही। नहीं हाँ। है यहाँ पर, अभी आरती वाला ही वैसे है। अभी रिकॉर्ड मुझे सौ दामोदर प्रो का 10 मिनट का भी मिल गया मंगल आरती, वो हम शेयर कर देंगे। हाँ, गुड यस। गुड, ठीक है। तो आई थिंक टुडे विल एंड हियर। वी डिस्कस अबाउट मॉर्निंग आरतीज टुडे। अभी नेक्स्ट इसमें हम शिक्षाष्टकम और 10 नाम अपराध, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली जो गौड़ीय वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए शिक्षाष्टकम बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने ये 8 श्लोक हमको दिए हैं, तो बहुत ही स्पेशल श्लोक है। उसमें पूरा जो हमारा प्रोसेस है भक्ति का, वो पूरा प्रोसेस इस 8 श्लोकों में समराइज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम शिक्षाष्टकम और 10 ऑफेंसेस, वो 10 ऑफेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चैंटिंग करते हैं उसमें अपराध क्या क्या करने की संभावना है, जो अवॉइड करने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। Okay, Sakshi Mother is asking something. Is Upcoming batch any upcoming new batch? online? हाँ, एक चल रही है, किसके लिए? Actually, my sister has